नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारी एक आदत है, हमारी यानी राष्ट्रवादियों की, सनातनियों की, भारतीयों की, हिंदुत्ववादियों की वो आदत ये है कि हम लोग किसी भी चीज को जब तक विषाक्त कर लें हमें मजा नहीं आता है। बंगाल में बड़ी जीत हुई, भयंकर सी जीत हुई, और बांग्ला में जिसको कहते हैं भीषण सुंदर, मतलब ये बांग्ला की अभिव्यक्ति है लेकिन कमाल की अभिव्यक्ति है। भीषण भी और सुंदर भी, मतलब इतना सुंदर प्रयोग मुझे और किसी भाषा में नहीं मिलता है। तो भीषण सुंदर जीत को किस तरह से खत्म कर लिया जाए, ये हम राष्ट्रवादियों से बेहतर कोई नहीं जानता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पिछले 3-4 दिनों की प्रतिक्रियाएं देखें। पहले तो कहा गया कि फलाने जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर कहा गया कि भीमटा हो जाएंगे, नीलटा हो जाएंगे, और इस जीत को क्यों ऐसे प्रचारित किया जा रहा है जैसे बहुत सारी बातें हो गई, जैसे एकदम SC ST को अलग क्यों दिखाया जा रहा है, एक वर्ग के तौर पर क्यों दिखाया जा रहा है। लेकिन ये तर्क उसी समय क्या धराशायी नहीं हो जाता है जब आप कहते हैं कि तथाकथित सवर्णों को, जिसको आप लोग सवर्ण भी नहीं लिख पाते हैं, आप लोग स्वर्ण और रजत और पता नहीं कांस्य और ताम्र क्या क्या लिखते हैं, उनकी क्या स्थिति है। और आप जब अपनी बात करते हैं तो क्या आप उसी तरह जातिवादी नहीं होते जैसे आपने नामकरण किया है भीमटा, नीलटा और तमाम चीजें। यूजीसी रोल बैक के नाम पर आपने काफी किया, SC ST एक्ट के नाम पर बहुत दिक्कत है, मुझे भी है। SC ST एक्ट को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि आरक्षण, किसी भी तरह के आरक्षण को खत्म होना चाहिए। आप हर एक पढ़ाई को मुफ्त कीजिए, प्राथमिक शिक्षा को बिल्कुल मुफ्त कीजिए, लेकिन इस देश में ऐसी घटिया राजनीति है। कांग्रेस के सपूतों ने प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू के समय से अभी तक कि यह देश अब उस दंश में इस कदर बीमार है कि आप आरक्षण को नहीं हटा सकते हैं। आरक्षण को हटाने के लिए आपको पूरे संविधान को बदलना होगा। संविधान को हटाने के लिए आपको बहुतेरी चीजें ऐसी करनी होंगी जो आपके बूते के बाहर की हैं। आपको संविधान बदलने के साथ साथ वो सारे प्रावधान हटाने होंगे जो संविधान और इस देश ने जिस तरह का लोकतंत्र चुना है। आप वेस्टमिंस्टर टाइप के लोकतंत्र हैं, आपके यहाँ बाकायदा चुनाव होता है और उस हिसाब से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। और आपके छोटे छोटे हिंदुओं ने हिंदू होकर वोट दिया तो बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश 2017 हुआ और अब बंगाल 2026 हुआ। लेकिन आप इतनी जातियों में, इतने खांचों में बंटे हुए हैं कि आप एक हो नहीं पाते हैं। तो इसी तरह जब आपने शुरू किया, आपने से मेरा अभिप्राय उन तमाम से है जो भीमटा, नीलटा तमाम कहते हैं, यूजीसी के बाद जिनका स्वर्ण रजत मवाद उभर कर आया है, आप जब उनका गिनते हैं तो चलिए आज जात जात खेलते हैं। आज मैं बताता हूं कि कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, मैं एकदम नाम लेके। और आप जानते हैं कि मुझे ब्राह्मण और डालडा ब्राह्मण मैं बाकायदा कैटेगरी करता हूं। मेरे हिसाब से आज की डेट में ब्राह्मण कौन है? शायद कोई नहीं है। आप एक खास कुल में जन्म लेकर खुद को ब्राह्मण मत कहिए, क्योंकि आप में ब्राह्मणत्व का कोई लक्षण नहीं है, आप में धर्म का कोई लक्षण नहीं है। आप संध्या नहीं करते हैं, आप शिखा नहीं रखते हैं, आप तिलक नहीं करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई के व्यवसाय में नहीं है साहब। तो जो वर्ण व्यवस्था है उस हिसाब से अब ब्राह्मण कहाँ है? फिर भी देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ब्राह्मण, शर्मा जी ब्राह्मण, इधर आपके जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो ब्राह्मण, मतलब 4 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं आपके अभी 21 राज्यों में से। और आप जरा आबादी का हिसाब किताब कर लीजिए, उस हिसाब से आप साउथ के राज्यों में इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्होंने जाति का ये खेल
गलत तरीके से द्रविड़वाद के नाम पर क्रिश्चियन मिशनरीज ने उस चोगे में इतनी बुरी तरह से खेला है, आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय तो यही है ना, आप आज जो बाबू साहब है वो चंद्रशेखर को युवा तुर्क, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको युवा तुर्क और पता नहीं, एक तो ये युवा तुर्क क्यों कहते हो भैया, युवा क्षत्रिय कहो। युवा तुर्क कहने का क्या मतलब है कि तुर्क ही विद्रोही होता है क्या? यहाँ 14-14 साल के क्षत्रियों ने क्या क्या कमाल कर रखा है। आला में तो लिखा हुआ है कि उस क्षत्रिय को धिक्कार है जो 16 से ज्यादा जी रहा है। कुकुर और सियार से उसकी तुलना की गई है। तो आज सारे क्षत्रिय उतर जाएं? मतलब किस जमाने की बात आप लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यही, अब जरा थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं आपको। यही बीमारी राष्ट्रवादियों की ऐसी थी कि उन्होंने टोटी चोर को बाकायदा अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश घोषित करवा दिया, और टोटी चोर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हर एक जगह अवधेश प्रसाद को लेकर घूमा, और हर एक जगह उनको अयोध्या नरेश अयोध्या नरेश किसी के बाप की औकात है कि वो बन जाए? हमारे प्रभु श्री राम के अलावा, श्री रामचंद्र के अलावा अयोध्या नरेश कौन हो सकता है? लेकिन हम हिंदुओं ने, हम सनातनियों ने, हम राष्ट्रवादियों ने ये करवाया। और किया क्यों किया? क्योंकि वो बंधु जीते हैं फैजाबाद से, लेकिन उन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि हमने अयोध्या में हरा दिया। इसी तरह मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जय श्री राम। आप अगर अभी आप बंगाल में गाली दे रहे हो कि ये अंबेडकरवादी और ये फुलेवादी तमाम लोग गलत कर रहे हैं, आप प्रभु श्री राम से बाबा डॉक्टर की और फुले की तुलना कर रहे हो। आप क्या कर रहे हैं? आप जरा देखिए। और सभी SC ST तमाम चीजों पर, अगर तमाम सीटों पर भाजपा को जिताया है और भाजपा उसको एक्नॉलेज कर रही है, तो इसमें ऐसा क्या हो गया? लेकिन मैं जरा अयोध्या पर आता हूं। 5 उसमें विधानसभा सीटें हैं, दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या। अब देखिए जरा, अयोध्या से कौन है? अयोध्या जी से वेद प्रकाश गुप्ता हैं, जो भाजपा के हैं, ये विधायक हैं। यहां तक कि बीकापुर से भी भाजपा जीती है, अमित सिंह चौहान। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के चंद्रभानु पासवान जीते हैं। मिल्कीपुर SC सीट है, रिजर्व सीट है। रुदौली से रामचंद्र यादव जी जीते हैं, जो भाजपा के हैं, और दरियाबाद से सतीश शर्मा जीते हैं, जो भाजपा के हैं। अब ये मतलब, इसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं, संसदीय चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ, लल्लू सिंह ने 2-4 उटपटांग बयान भी दिए थे, आप लोगों को याद हो तो, 2024 चुनाव के पहले, और उनके उसी बयान को निशाना बनाया गया। 400 पार करेंगे तो ये लोग संविधान बदल देंगे। संविधान में भी क्या बदलेंगे? आरक्षण बदलेंगे। 2015 का बिहार चुनाव याद कीजिए, RSS प्रमुख ने क्या बुरी बात कही थी, कहा था आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए साहब, दल के लिए आपने दिया था और ये नासूर बन गया है, क्यों नहीं होनी चाहिए समीक्षा? और मैं कहता हूं कि आरक्षण होना क्यों चाहिए? आप किसी भी विकसित देश को देखिए, आप शिक्षा मुफ्त कीजिए, आप तमाम चीजें कीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई हम तो आरक्षण, हम बैसाखी देंगे। तमिलनाडु को आदर्श राज्य की तरह दिखाया जाता है, 68% है वहां। आपके पूरे हिंदू समाज को SC ST OBC समाज में बांट दिया है। तमिलनाडु लगातार द्रविड़वाद के नाम पर सनातन विरोधियों के हाथ में झूलता रहा, और अब तो प्योर क्रिश्चियन जोसेफ के हाथ में चला गया है। केरल में देखिए आप क्या हाल है, मुस्लिम लीग वहां की सरकार में सम्मिलित है, और ये कोई नई मुस्लिम लीग नहीं है IU लगाने से। वहां के झंडे देखिए साहब, चांद तारा, यहां तक कि पाकिस्तान के झंडे भी कई बार फहराए जाते हैं। आप इतनी बड़ी साजिश को, आप इतने बड़े षड्यंत्र को नहीं देख पा रहे हैं, और आप बाभन ठाकुर,
यादव, अहीर, फलाना चिलाना में जो आपके दुश्मन चाहते हैं, जो खुलकर कहते हैं कि भाई इनको जातियों में बांटो वरना जीत नहीं होगी। बंगाल में क्या हाल था, अब आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी वही जातिवाद शुरू होगा। आप लोग नजूमी हैं, आप लोग ज्योतिषी हैं, आप लोग कौन हैं? जो लोग भाजपा की मुखालफत कर रहे थे कुछ दिनों पहले तक यूजीसी के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर, वो अब भाई कम से कम आप ये तो मत सिखाइए शुभेंदु अधिकारी को या भाजपा को कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। और इन बातों पर आप मुझे गाली दे सकते हैं, आप नीचे कमेंट में मुझे खूब गाली दे सकते हैं, लेकिन यहां बात है नैरेटिव निर्माण में जो राष्ट्रवादियों की लड़खड़ाहट है, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। आप और हम कितने भोले हैं, आप और हम किस तरह खेलते हैं। टोटी चोर ने यह नैरेटिव सेट कर दिया कि अयोध्या हम हार गए, राष्ट्रवादी खेमा हार गए। कैसे हार गए साहब? अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की बात करो, वहां पर संसदीय चुनाव में भी अयोध्या में ज्यादा वोट मिले हैं भाजपा। अब आप एक आखिरी तर्क मैं दे रहा हूं, उसके बाद इस पर जितनी भी, मैं बाकायदा ब्राह्मणवाद की पाठशाला चलाऊंगा, तमाम चीजें चलाऊंगा, और आप जानते हैं फेसबुक पर चलाई है, इस पर भी चलाऊंगा, यूट्यूब पर भी चलाऊंगा कि ब्राह्मण कौन है, दलित क्या होता है, दलित क्यों होता है। भाई दलित हमारे यहाँ कोई शब्द ही नहीं है। कभी आप समाज के एक वर्ग को हरिजन करके काट देते हैं, आपके दुश्मन उस हिस्से को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, पैसा देते हैं, रुपया देते हैं, सम्मान देते हैं, और आप क्या करते हैं? क्या आप कभी अपने समाज में उन लोगों के बीच जाकर उनको गले लगाते हैं? आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं जाता हूं, मैं उनके बीच रहता हूं, इसलिए मैं ये दावा कर सकता हूं। मैथिलों के गढ़ में, नैयायिकों के गढ़ में मुसलमान मेयर और उप मेयर। क्यों? क्योंकि मैथिलों ने आपस में ही काबिलियती से लड़ा दिया। यहां मिशनरीज का जो प्रकोप है वो कभी आके देखिए, गांव के गांव उनके हमलों से त्रस्त है, और पूरा बंगाल जिहादियों ने कब्जा कर रखा है, मिशनरियों ने कब्जा कर रखा है। वहां अभी सरकार नहीं बनी, वहां अभी एक दिन काम का नहीं हुआ। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब जाकर वो कैबिनेट फाइनल हो रही होगी। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है, गंभीरता पूर्वक मैं कह रहा हूं, कि हमने हिंदुत्व विजय पर जातिवाद की स्याही फेर दी। हमें कम से कम कुछ दिनों तक धैर्य रखना चाहिए था। आपका कष्ट क्या है कि मोदी जी वह कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए, बिना मोदी जी की सहमति के कह देते हैं। राजनीति का हर एक दांव आपको बताकर किया जाएगा। आप कहते हैं यूजीसी के कानून, भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही निरस्त हैं पड़े हुए। रोल बैक भी हो जाएगा, होना ही होगा। आप विरोध कीजिए, कड़े शब्दों में विरोध कीजिए, बिल्कुल सड़कों पर अगर मेरी औकात होगी तो मैं उतर के विरोध करूंगा। मैं यूजीसी अधिनियम के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन आप उसमें प्रधानमंत्री की जाति खोजेंगे, उनको गाली गलौज करेंगे, ये बात हुई। आप उनको ब्रजभूषण सिंह को सपोर्ट कर देंगे जो कह रहा है कि ब्राह्मण और मुसलमान सर्वाधिक शोषित हैं। ऐसे लोगों पर आप भरोसा करेंगे? आप काल नेमी उस स्वयंभू शंकराचार्य पर भरोसा करेंगे जो गौ रक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश में कर रहा है? कमाल की बात है, जहां कठोर कानून है उसकी हिम्मत केरल में जाने की नहीं हो रही है। आप टोटी चोर पर भरोसा करेंगे, आप स्टालिन पर भरोसा करेंगे, आप यशवी पर भरोसा करेंगे, आप उन लोगों पर भरोसा करेंगे जो सनातन को डेंगू और मलेरिया बताते हैं, और उनके साथ गलबहियां करने वाले लोगों पर। मतलब ये
कौन सा है? आप खड़ा कीजिए, मोदी के खिलाफ एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दीजिए। लेकिन जो लोग टेस्टेड हैं, जो लोग सत्यापित हैं कि ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी हैं, आप उनकी गोद में जाने को क्यों तैयार हैं? आप कालनेमियों के साथ बैठने को तैयार हैं? इन तमाम बातों पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा। दो ऑप्शंस हैं। आप मुझे पुरजोर गालियां दे सकते हैं, या फिर आप बैठकर सोच सकते हैं मोदी सरकार की जितनी खामियां हैं, जितनी गलतियां हैं, उसने एकेडमिक्स में जो जो किया है, उस सब पर कठोर निंदा हो, कठोर विरोध हो, सड़कों पर उतर विरोध हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप टोटी चोर और कालनेमी के पक्ष में बैटिंग करने लगेंगे, ये कैसे चलेगा साहब? तो दो विकल्प हैं सर, और देवियों सज्जनों, खूब गरियाइए मुझे, या फिर सोचिए। अभी के लिए इतना ही कह के जा रहा हूं। व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए, और इन सवालों पर जरूर सोचिएगा, अपनी राय से अवगत कराइए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ भी काम की बात कही है, तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइए, और जाति जाति खेलना प्लीज बंद कीजिए। सनातनी बनिए, हिंदू बनिए, तभी इस देश की रक्षा हो पाएगी। हिंदुओं के लिए अब और कहीं कोई जगह नहीं बची है। पूरी दुनिया से सिमटते हुए हम लोग कितनी कम दूर आ गए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। अपना ख्याल रखिए और व्यालोक वाणी पर स्नेह और प्रेम बनाए रखिए।